हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ iOS 16 के फोटोज एप्लीकेशन के हिडन फीचर्स के बारे में, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। क्या कुछ फीचर्स इसमें हिडन मिलते हैं, वो सब के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर रिसर्च की है। ये सारे फीचर्स जो हैं निकल कर आते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फोटोज एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं, इसमें आपको गेस्चर देखने को मिल जाते हैं फोटोज पर। कुछ इस तरीके से आप इन्हें जूम कर सकते हैं और अपने फोटोज को आप कैटलॉग से डिवाइड कर सकते हैं। डेज, मंथ, ईयर्स, ऑल पर जब आपकी फोटोज आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आपकी जो सिंगल फोटो है वो ओपन होकर के आ जाती है। आप इस जगह से भी इस पर जा सकते हैं। ऑल फोटोज यहाँ पर अगर आप टैप करते हैं तो ये फोटोज आपकी कुछ इस तरीके से कैटलॉग में दिखने को मिल जाती हैं, लेकिन गेस्चर के द्वारा आपकी एक पर्टिकुलर फोटोज खुल जाती है। अगर आप फॉर यू पर टैप करते हैं, इसमें आपको कुछ इस तरीके से मेमोरीज फोटोज दिखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से आपकी सारी कैटलॉग्स डिवाइड हो जाती हैं। फीचर फोटो में ये फोटोज दिखने को मिल जाती हैं। शेयरिंग सजेशन पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर फोटोज के कैटलॉग देखने को मिल जाते हैं। जितने फोटोज आप शेयर करना चाहें उसके पूरे कैटलॉग को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने रिसेंटली फोटोज क्लिक की होंगी। इसमें सिंपल से आपको टैप करना है, उसके बाद आपको जिन फोटोज को भी शेयर करना है इस पर टैप करके आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। एल्बम पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर माई एल्बम देखने को मिल जाती हैं। सी ऑल पर टैप करते हैं तो एल्बम आपकी कुछ इस तरीके से कैटलॉग में डिवाइड हो जाती हैं। नीचे की तरफ पीपल एंड प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं। इन पर टैप करके आपको जो भी आपके पीपल हैं उनको आप नेम दे सकते हैं और उनकी फोटोज कुछ उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये भी एक कैटलॉग आपको दिखने को मिलता है। आप यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकते हैं नेम या फिर कस्टम ऑर्डर के थ्रू। और इसी के साथ आपको प्लेसेस की फोटोज दिखनी हो तो कुछ इस तरीके से आपको मैप के द्वारा दिखने को मिल जाती हैं। ग्रिड पर टैप करके आपको कुछ इस तरीके से लोकेशन वाइज दिखने को मिल जाती हैं। मीडिया टाइप पर आप देखें तो यहाँ पर वीडियो, सेल्फीज, लाइव फोटो, सिनेमैटिक, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, इनके कैटलॉग वाइज आप अपनी फोटो जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको पहले भी देखने को मिलता था। अब बारी आती है नए फीचर्स की। तो इसमें आपको हिडन और रिसेंटली डिलीटेड के ऑप्शन पहले भी मिलते थे। डुप्लीकेट अगर आपकी फोटोज होती हैं तो यहाँ पर शो करती हैं, इंपोर्ट कहीं से की होती हैं तो इसमें शो करती हैं। लेकिन हिडन और रिसेंटली डिलीट पर आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब ये काफ़ी अच्छी कमाल की बात है। विदाउट फेस अनलॉक आप देखेंगे आपकी ये जो एल्बम है वो शो नहीं होती है। जब तक आप अपना फेस अनलॉक या फिर पासकोड नहीं देंगे तब तक ये यहाँ पर शो नहीं करता है आपका डेटा। तो ये सिक्योरिटी मुझे अब बेहतर लगी है, जो कि नई देखने को मिल जाती है। अब प्लस पर टैप करके न्यू एल्बम, न्यू फोल्डर, न्यू शेयर्ड एल्बम को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्च पर टैप करके आप फोटोज, नेम, प्लेसेस, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आदि, तो यहाँ पर बच्चे की जो भी फोटोज हैं वो आ जाती हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप लिखते हैं फूड तो यहाँ पर फूड लिखने पर फूड जिन जिन फोटोज में होगा वो फोटोज आपकी देखने को मिल जाती हैं। टेक्स्ट के द्वारा भी आपको शो करता है कि आपकी फोटोज में अगर फूड शब्द भी आया है तो उसको भी ये यहाँ पर काउंट कर देता है और उस तरीके की फोटोज भी आपके लिए लाकर रख देता है। अगर आप बेबीज भी लिखते हैं तब आप देखेंगे तो बेबीज की फोटोज आ जाती हैं और इसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स में बेबीज जहाँ लिखा है वो टेक्स्ट भी ये हाईलाइट कर देता है और वो फोटोज भी आपकी फाइंड आउट करके दे देता है। साथ में आप किसी भी फोटोज का अगर बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप उस फोटो पर होल्ड एंड टैप करेंगे, उसके बाद एकदम से स्वाइप एनिमेशन होगा और ये इतना ज़्यादा पोर्शन जो है वो हाईलाइट कर देता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉपी और शेयर का ऑप्शन देता है। उस पर टैप करने के बाद आपको ये PNG इमेज शो कर देता है कितनी MB की साइज है। और यहाँ से आप इसे कॉपी करना चाहें, सेव टू फाइल, सेव टू इमेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेव टू इमेज जैसे कि मैंने कर दिया। अब इसके बाद ये फोटोज मेरी आ चुकी है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। कुछ इस तरीके से हाईलाइट फोटोज आप निकाल सकते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करके। इसी के साथ अगर वीडियो से आपको जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है, कोई फोटोज लेनी है ऑब्जेक्ट की, तो उसको सिंपल से आपको जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है उस जगह पर एक स्क्रीनशॉट उसका आपको क्रिएट कर लेना है। स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाने के बाद में वो स्क्रीनशॉट पर आप होल्ड एंड टैप किए रहेंगे और ये यहाँ पर उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। साथ में अगर कोई टेक्स्ट है आपके पास उस पर आप होल्ड एंड टैप करेंगे, उसको आप कॉपी कर सकते हैं
कुछ इस तरीके से। और ज़्यादा टेक्स्ट अगर आपको कॉपी करना है तो सिंपल से इस पर टैप करेंगे और ये सारा टेक्स्ट जो एरिया है उसको हाईलाइट कर देगा। अब आप यहाँ पर सारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं और उसे जहाँ शेयर करना चाहें वहाँ कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करना हुआ, शेयर करना हुआ, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कमाल की देखने को मिल जाती है। वीडियो पर भी अब ये फीचर्स आ चुका है। आपका वीडियो चल रहा है कोई भी, उसमें से अगर आपको टेक्स्ट कॉपी करना है, सिंपल से वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जितना टेक्स्ट आपको चाहिए है उसे आप कॉपी, सेलेक्ट ऑल, लॉकअप और ये सारे फीचर्स आपको दे देता है। तो ये चीज़ वीडियो और फोटोज दोनों पर काम करती है। साथ में अगर आपकी कोई फोटोज है उसे आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर करने पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अगर आप रखते हैं तो ये सारी जानकारी आपकी शेयर कर देगा। यहाँ पर इंडिविजुअल फोटोज अगर आप शेयर करना चाहते हैं इस पर टिक कर देंगे। iCloud की लिंक शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डन कर देंगे। उसके बाद एक लिंक आ जाएगी जो कि आप जनरेट करके दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और फोटो डेटा अगर आप ऑफ रखते हैं तो यहाँ पर फोटो का जो भी मेटा डेटा है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ ऑफ रहता है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन, एडिट कुछ भी आपका शेयर नहीं होता है, केवल आपकी फोटो शेयर होगी और उसमें छिपी जितनी भी जानकारी होती है वो शेयर नहीं होगी। अगर आपकी कोई वीडियोज है, वीडियो पर भी आपको शेयर के कुछ यही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसका ऑल डेटा ऑफ कर सकते हैं और ये बाकी की सेटिंग्स वही देखने को मिल जाती हैं। साथ में शेयर पर टैप करने पर नीचे की तरफ अगर आप देखें तो कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एयर प्ले, यूज एस वॉलपेपर, कॉपी iCloud लिंक, क्रिएट वॉच फेस और जो प्रिंट का ऑप्शन है। ऐसे नए ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं आपके फोटोज के अंदर। तो ये सारे फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगे हैं। आपको इसके बारे में कितनी जानकारी थी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी नई चीज़ें खोजी हैं वो मुझे एकदम बेहतर और बढ़िया चीज़ें लगी हैं। अगर अभी भी कोई चीज़ छूटी है तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।